ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है वैराग्य। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 70। मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। यह है मधुबन का मुख्य लक्षण। इसको ही मधुबन कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 2 अगस्त 73। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले आओ। वह फील करें सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है, तो ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 74। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपको बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 27 सितंबर 75। बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी, इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुँचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। अव्यक्तवाणी 7 अक्टूबर 75। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते हैं। इसलिए ही गायन है शमशानी वैराग्य। तो जब तक यह दुनिया शमशान है, ऐसी अनुभव नहीं होगा, तो सदा काल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हो। ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे, तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा, उतना ही बेहद के वैराग्य के नसारे, दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा, उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 75। एक तरफ सर्व अधिकार, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का बैलेंस रखने वाला ही
राज ऋषि कहला सकता है। अव्यक्तवाणी 19 अक्टूबर 75। राग द्वेष के बदले वैराग्य की भावना रखो। अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 75। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। जब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धर्मी बनाओ और ऐसे बेहद के वैराग्यों का संगठन बनाओ जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैराग्यों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। वैराग्य वृत्ति का आधार पुराने आकर्षण के स्वभाव संस्कारों को समाप्त करनी। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासियों से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा, तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 75। जब सबसे उपरांत हो, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपरांत, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर है, तो कहेंगे मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी
उससे भी लगाव नहीं, इसमें भी अभिमान आ जाता है। तो इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है, जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी हैं, ज्ञान से सेवा करने में होशियार है। यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैरागी का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें। अव्यक्तवाणी 28 अक्टूबर 75। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगी, नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेंगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगी। इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी ही गायन पूजन योग्य होगी। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदा काल का वैराग्य, अर्थात त्याग और तपस्या। तब कहेंगे विशेष कुमारी। इसके लिए कौन सा साधन अपनाना पड़े? इसके लिए जो नामी ग्रामी हैं और उनमें से भी जो स्नेह वाली आत्माएं हैं, एक है स्वार्थ वाली और एक है स्नेह वाली। स्नेह वाली आत्माओं को समीप लाते रहो। बार बार स्नेह मिलन के संपर्क से उनको नजदीक लाएंगे तो उन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 85। मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग वृत्ति भी अति। ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 85। विजयी रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 86। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूपपन विजयी बनना है। ऐसे नष्टु नहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में
वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 87। अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य है। स्व राज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते ही हो असार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है। तो असार हुआ ना, तो असार संसार से स्वतः ही वैराग आ जाता है, क्योंकि असार संसार से ब्राह्मण का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो असार से वैराग स्वतः हो जाएगा। वैराग अर्थात लगाव ना हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 87। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया। ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्स इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई। आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग वृत्ति का अटेंशन देना है। इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो बाप की नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा के पात्र बनना। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 87। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात
सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं हो, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ये है, वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प यात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, न्यारापन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तुम न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते हुए, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते हुए भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं
फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे, समझा। सदा अपने को राज ऋषि समझते हो। एक तरफ है राज्य, दूसरे तरफ है वैराग। दोनों का बैलेंस हो। बेहद का वैराग वैराग नहीं, लेकिन प्राप्ति स्वरूप बना देता है, क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग लाते हो और नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। तो नाम वैराग है, लेकिन मिलती प्राप्ति है। छोड़ने में ही लेना है। एक देते हो और पदम लेते हो। तो बेहद का वैराग राज्य भाग्य दिलाने वाला है। एक जन्म के लिए वैराग, अनेक जन्मों के लिए सदा श्रेष्ठ भाग्य। ऐसे राज ऋषि हो। राज ऋषि कुमार और कुमारियों का ही गायन है। ऐसी राज ऋषि आत्माओं को विश्व की आत्माएं दिल से प्यार करती हैं। चैतन्य से भी ज्यादा आपके जड़ चित्रों को प्यार से याद करते हैं, क्योंकि त्याग का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे राज ऋषि आत्माएं हैं। इस नशे में सदा रहो। अव्यक्तवाणी 23 दिसंबर 87। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से और उनको निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते, क्योंकि कमजोर आत्माएं उनके अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती है। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 88। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और आयत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद की वैराग वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग वृत्ति के अनुभव में होगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बार तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज़ निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य। ओम शांति।